दोस्तों पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड का घंटा। जबरदस्त जबरदस्त ड्रॉ करवाया इंडिया ने, हलफ से छीन के ले गया इंडिया इंग्लैंड से जीत। और क्या शानदार आज 3 सेंचुरियां देखने को मिली दोस्तों। शुभमन गिल वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कैप्टन्स भाई, इंग्लैंड के अंदर तो इनका जवाब नहीं है। जहां जहां इन्होंने पैर रखा है, कदम रखा है, जिस जिस मैदान के अंदर, वहां पे 100 आया है भाई। श्रृंखला के अंदर सबसे ज्यादा रन इस वक्त शुभमन गिल के। और आज क्या स्ट्रोक प्ले था, या कल से क्या स्ट्रोक प्ले था शुभमन गिल का। वो एलिगेंस थी, वो डिलाइटफुल स्ट्रोक प्ले था दोस्तों। और टेम्परामेंट इंडियन खिलाड़ियों का इंग्लैंड से कहीं कोसों दूर था दोस्तों। जबरदस्त, मतलब एक टीम जो 0 पे 2 आउट हो जाए, उसके बाद चौथा दिन पूरी बैटिंग करे, पांचवा दिन पूरी बैटिंग करे। जबरदस्त जबरदस्त इंडिया की ये ड्रॉ कराया टेस्ट मैच। मैं इसको जीत ही बोलूंगा, क्योंकि ये जीत से कम नहीं है। पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप भाई, 188 रन की पार्टनरशिप गिल और राहुल के बीच में बनी। उसके बाद 200 से ऊपर की पार्टनरशिप, और क्या शानदार शतक जड्डू ने ठोका। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना पहला शतक ठोका इंग्लैंड के मैदान के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर। और भाई इंग्लैंड धराशायी हो चुका है, सीरीज अलाइव हो चुकी है। इस सीरीज 2-1 पे खड़ी है, इंग्लैंड 2 इंडिया 1। और ओवल के अंदर इंडिया ये सीरीज बराबर करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि इस वक्त तो कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, वो स्काई रॉक कर रहा है, वो आसमान छू रहा है। और क्या शानदार आज स्ट्रोक प्ले देखने को मिला। इंग्लैंड के पास कोई विकल्प नहीं था। जरूरत पड़ी तो भाई इंग्लैंड की जो रूट पूरी कर रहे थे, वहां से डॉसन पूरी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा दोस्तों कि आज जो दिन है ना, वो पूरा भारत के नाम गया। चौथा दिन में जब आपने 0 पे 2 देखा, आपको ये लगा होगा कि ये मैच गया। ये पूरी दुनिया को यही चीज लगी, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ऐसे क्षण कम आते हैं जहां पे एक टीम 5 सेशन बैटिंग करके दे। और इंडियन टीम ने वो सेशन 5 बैटिंग करके दी। और वाहवाही होनी चाहिए कप्तान शुभमन गिल की, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट दिया इंडियन टीम को। केएल राहुल ने स्टार्ट दिया, वो पार्टनरशिप जिसे इंग्लैंड डर गया दोस्तों। और उसके बाद जडेजा ने जो कमाल करके दिया। वॉशिंगटन सुंदर आपको पता है गिल के साथ जबरदस्त खेल रहे थे, स्टार्ट मिल चुका था। लेकिन जब जड्डू आए, स्ट्रोक प्ले इंडिया को जो था ना, वो रॉक हार्ड था। ड्रॉप कैच भी हुआ जडेजा का, लेकिन उसके बाद मुड़कर नहीं देखा गया। ये जबरदस्त टेस्ट मैच, ये इतिहास में इस टेस्ट मैच की बात कई सालों तक होती आएगी दोस्तों, क्योंकि ये क्षण क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त है। आपने 20 दिन की क्रिकेट इस श्रृंखला में देखी। और अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन है, अगर आप शुभमन गिल के फैन है, केएल राहुल के, जडेजा के, तो इस चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट्स क्रिकेट की इसी चैनल पे मिलती हैं। और दोस्तों जो बात मैं अपने दिल से कहना चाह रहा था ना, आपको लग रहा था एक क्षण कि भाई इंग्लैंड ये टेस्ट मैच निकाल के लेके जाएगा। क्योंकि अगर पास्ट में चले जाए, अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में चलते हैं, इससे पहले इंडिया ने 30 सेशन के अंदर 7 विकेटें खोई थी। वही डर सता रहा था आज। लेकिन कमाल बल्लेबाजी जडेजा ने करी। बेन स्टोक्स के पास कोई जवाब नहीं था। बेन स्टोक्स 89 रन जब जडेजा पे आए ना, जडेजा 89 रन बना के खेल रहा था। हैंडशेक, मतलब हार मान ली बेन स्टोक्स ने कि भाई यहीं बंद कर दो, और बॉलिंग नहीं हो पा रही। जडेजा ने बोला भाई 100 पूरा करेंगे, तुम्हें घुटनों पे लाएंगे और दुगना लगान वसूल करेंगे तुमसे। क्योंकि यही जीत जो है ना दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस एक प्लेयर का होना चाहिए जब वो 100 बना के जाता है। क्यों ना हो दोस्तों, अगर क्रिकेटिंग राइट्स के अंदर है तो जडेजा ने एकदम सही किया कि भाई हम अभी और खेलेंगे, हम जितना मर्जी चाहें, जब तक एम्पायर कॉल्ड ऑफ नहीं करता, वी हैव इन आवर राइट्स टू प्ले। और वही किया बेन स्टोक्स, वही अपनी अकड़ के अंदर, वही अपनी अंग्रेजी चाल के अंदर इंडिया को फंसाना चाह रहे थे कि भाई इनकी सेंचुरी ना हो। लेकिन अलग प्लान्स थे जडेजा और वॉशिंगटन के पास। वो क्या शानदार छक्का लगा के अपनी सेंचुरी पूरी करी, और अपने अंदाज में वो तीर तलवार चलाते हुए जबरदस्त जबरदस्त इंडिया को पार लगाया। अब ये श्रृंखला, जिस तरीके से इस श्रृंखला के ऊपर बात होनी चाहिए दोस्तों, 2-1 पे खड़ी है। ओवल का टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंडियन टीम्स में आपको पता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऋषभ पंत
अगर इंजरी से जूझते हैं, अगर इंजरी उनको नहीं ठीक कर पाती है, तो मुझे लगता है ध्रुव जुरैल इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बॉलिंग के अंदर आपने देखा इस टेस्ट मैच में अंशुल कंबोज जो डेब्यू कर रहे थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी जगह शायद कुलदीप यादव को इस टीम के अंदर लेके आया जाएगा, लेकिन अभी 4 दिन बाकी हैं, देखना होगा किस तरीके से जसप्रीत बुमराह की फिटनेस उनको मजबूर करेगी खेलने के लिए या उनको ये दिखाएगी कि भाई उनको रेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन आज इंडियन टीम के लिए होनी चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर के लिए, खासकर रवि जडेजा के लिए, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज ये जडेजा के नाम होगी। 500 से ऊपर रन, शुभमन गिल 500 से ऊपर रन, और क्या ज़बरदस्त 500 से ऊपर, मतलब दोस्तों सॉरी मैं बोल गया, 700 प्लस रन शुभमन गिल के इस सीरीज़ में हो चुके हैं 8 इनिंग्स के अंदर। मुझे याद नहीं आता कि कब किसी प्लेयर ने आने वाले पिछले 8-10 साल में ये कारनामा करके दिया होगा। इससे पहले अगर कभी बात हुआ करती थी तो सुनील गावस्कर साहब की बात कर हुआ करती थी, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 700 प्लस रन बनाए थे। लेकिन इस दौर के अंदर दोस्तों शुभमन गिल बतौर वो एक कप्तान है जिन्होंने एक सीरीज़ के अंदर 700 प्लस रन ठोक डाले हैं। रविंद्र जडेजा 500 प्लस रन पे ऊपर चल रहे हैं, ऋषभ पंत 400 प्लस रन से ऊपर चल रहे हैं। बैटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इंडिया को, मसला है तो सिर्फ बॉलिंग का मसला है, वो आपको दिखा। इंजरीज हुई, इंजरीज इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में अंशुल कंबोज जो डेब्यू कर रहे थे वो इतना अपने आप को साबित नहीं कर पाए, और गौतम गंभीर ढूंढ रहे होंगे शुभमन गिल, अब वो तीसरा फास्ट बॉलर ढूंढ रहे होंगे जो इंडिया के लिए 5वां टेस्ट मैच खेले, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बहुत एक लेजर से हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि टेस्ट मैच के अंदर 20 विकेटें लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये जो ड्रॉ हुआ है ना मैच आज, ये जीत के लायक है दोस्तों। ये जीत आप लोगों को मुबारक हो, ये जीत आप लोगों को बहुत साल तक, बहुत सालों तक याद आने वाली है, क्योंकि रोमांच भरा हुआ था जिस तरीके से आज इंडिया ने दिन शुरू किया। दिन शुरू करते ही दोस्तों केएल राहुल की विकेट गई, वहाँ झटका लगा हमें, लंच तक संभाला वॉशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल ने, लेकिन लंच के बाद ही शुभमन गिल की विकेट जाती है, और उसके बाद भाई 2 सेशन बैटिंग करी इस 200 रन की पार्टनरशिप ने, इस महान खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 4 विकेट बॉलिंग करके भी ली और 100 रन इस टेस्ट मैच में बनाए भी। तो भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है इंडिया की। इंग्लैंड का मीडिया इस वक्त रो रहा होगा, रो रहे होंगे माइकल वॉन, माइकल आर्थरटन, नासिर हुसैन, कि इंडिया क्या करके चला गया इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अगर सेशन बाय सेशन ये सीरीज़ देखी जाए ना तो इस सीरीज़ के अंदर 95% सेशन इंडिया के नाम रहे हैं। वो कुछ एक आधी जगह पे जहाँ पे गलती हुई ना दोस्तों, वहीं पे टेस्ट मैचेस गए, लेकिन अगर ये सीरीज़ के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो इंडिया वॉज अ बेटर टीम दैन इंग्लैंड, क्योंकि इंडियन टीम जो है अभी नई भी है, इनको सीखना भी है, लेकिन उस इनएक्सपीरियंस साइड ने आके इंग्लैंड की एक्सपीरियंस साइड को इतना बड़ा चैलेंज दिया, वो काबिल तारीफ़ है दोस्तों। और वो तारीफ़ की गूंज जो है ना वो हर जगह बजेगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नासिर हुसैन, माइकल वॉन फूट फूट के इस वक्त रो रहे होंगे, क्योंकि हलफ से जब जीत जो होती है ना वो कोई छीन के ले जाए तो टीम डिसमेंटल हो जाती है। इंग्लैंड की टीम इस वक्त चकनाचूर हो चुकी होगी, चूर चूर के एकदम डाउन हो चुकी होगी कि ये हमारे साथ हुआ क्या, थक चुके होंगे उनके बॉलर। इंडियन बैट्समैन 2 दिन तक दोस्तों बैटिंग करते रहे, और अभी तो ये टेस्ट मैच के अंदर दिन बचे थे, दिन नहीं बचे थे, अगर दिन बचे होते तो शायद एक आध दिन इंडिया और बैटिंग करता, लेकिन बदकिस्मती से 5 दिन का ही टेस्ट मैच होता है, और आपने देखा कि ये 5 दिन कितने रोमांचक थे। जिस तरीके से पहली इनिंग के अंदर इंडिया ने इस टफ विकेट के ऊपर 350 प्लस रन बनाए, उसमें भी केएल राहुल की अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसमें यशस्वी जायसवाल की अच्छी परफॉर्मेंस आई, मिडल ऑर्डर से भी रन हुए, लेकिन उसके बाद जो सेकंड इनिंग में कारनामा आप लोगों के सामने था वो एक कहते हैं ना वो एक अजूबा था, वो एक जादू था, और वो जादू इंडियन टीम ने आज करके दिखाया। आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं तमाम अपडेट्स क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। इजाज़त मांगता हूँ,
चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। LBW।